जी अस्सलाम वालेकुम। हम एक 3-4 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं around 12:30 so everyone can join us then. Can you hear me by the way? समझ क्यों नहीं आ अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करने लगे हैं बट एक प्री टेस्ट कर लेते हैं जस्ट टू चेक योर नॉलेज। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, आप इसको जल्दी से अटेम्प्ट करें जी। सो द एक्सरसाइज इज इन फ्रंट ऑफ यू। Okay, so there are just 3 students who have attempted it so far. The question number 1. I'm expecting more actually. Only 3 have attempted out of 22.
Please mute your mic, and if you have any question, you can write in the chat box. Okay, then very few of students have attempted the MCQs. I mean, this is for your own practice. आप इसको कीजिए, फिर हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे. As there are 5 questions, so I'm giving you 5-6 minutes for it. So 4 minutes have already passed. You have 2 minutes more to attempt that. By the way, ऐसी questions आपको एग्जाम्स में आएंगे, चाहे वो प्री प्रॉफ हो या आपके KMU का फाइनल एग्जाम हो. You know, in 5 MCQs में से शायद एक MCQ इस concept में आ जाए, you know. So you need to be prepared. मैं यहाँ पे end कर रहा हूँ polling को. We will discuss it after a while. Or okay, I can see some students attempting it now. Okay, right. Okay, right. So thank you. मैं यहाँ पे end कर रहा हूँ polling को, and I will relaunch it after some while. आपके साथ फिर मैं share करता हूँ results को बाद में. Anyhow, मैं आपके साथ अब screen share कर रहा हूँ. जिस तरह मैंने पहले बताया था कि आज का जो lecture, it's about application of mean and standard deviation. Just one second, please. So जिस तरह आपको पता है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ किधर है और हम इसको कहाँ पर, जिसने भी प्री रीड किया उसको थोड़ा सा भी अंदाज़ा होगा, और जिसने थोड़ा सा भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ा था तो उसको याद होगा कि हमने ये चीज़ें पढ़ी थी. सॉरी, इट्स नॉट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. सो yeah. So I have to write actually. Okay.
This is funny. Stop sharing. Okay. So हमने ये पढ़ा था कि normal distribution curve जो है basically, okay, this is something annoying क्योंकि इसकी जो लिखने का तरीका है it's very different over here as compared to in PPT. So let me just go to the PPT. बहरहाल ये PPT आपको नज़र आ रही होगी. पहले तो हम उसी से ही आ जाते हैं कि इसको हम यहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं. हम इसको पब्लिक हेल्थ में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हफ़्ता भी नहीं हुआ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है एहसास नशोनुमा के नाम से. और उसमें हमें क्यों लॉन्च किया हमने, क्योंकि हमें पता है कि 40% बच्चे जो स्टंटेड हैं पाकिस्तान में. सो इस इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, इन सारे मीन स्टैंडर्ड डेविएशंस इन सब को हम यूज़ करते हैं. ठीक है जी. सो आपको पता है कि जो नॉर्मल कर्व है वो डिपेंड करती है, उसकी शेप डिपेंड करती है मीन के ऊपर और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर, हम जो पहले भी डिस्कस कर चुके थे. एक तो ये मीन के ऊपर डिपेंड करती है और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर, वो भी हम कर भी लेंगे. द मीन डिटरमिन्स द मिड पॉइंट एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन चेंजेस द शेप. तो इधर ही मैं बना लेता हूँ. जिस तरह आपको अंदाज़ा है कि हम जब बनाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो इसी तरह की रफ सी शेप में बना रहा हूँ. तो जो मीन है वो तो मिड पॉइंट उसका डिटरमिन करता है, मीन. और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करती है? स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्प्रेड डिटरमिन करती है. फॉर एग्जांपल इस डाटा का मीन जो है वो 10 है और इसका इसी डाटा सेट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज 2. फॉर एग्जांपल 2 है इसका. सो 10 plus 2 is 12. जी, do you have any question? Please do ask. And then second standard deviation में 14 आ जाएगा, 16 आ जाएगा and so on. अगर हम नेगेटिव साइड पे जाएं तो 10 minus 2 is 8 क्योंकि standard deviation is 2, 6 and 4. तो आपको स्प्रेड जो बता रहा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है. ठीक है जी. ये चीज़. और जो मीन है उसका मिड पॉइंट बता रहा है. लेकिन इसी डाटा सेट में जिसका मीन 10 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी, अब फॉर एग्जांपल मैं 4 कर दूं इस डाटा सेट की, इसी डाटा सेट की, तो आप देखेंगे ये 10 हो जाएगा. ये तो 10 का 10 ही है मिड पॉइंट इसका. लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में 14 आ जाएगा, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन में 18 आ जाएगा और आगे 22 कहीं और भी आगे जाके कहीं पे फॉल करेगा. नेगेटिव साइड पे देखें तो इधर ये 6 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा, यानी 4 के कहीं इधर, क्योंकि 4 इधर है तो 2 कहीं यहाँ पे आएगा एंड -2 समवेयर ओवर हियर, समवेयर ओवर हियर. तो आप देख सकते हैं कि देयर इज मोर स्प्रेड, देयर इज मोर स्प्रेड इन दिस सेकंड डाटा. क्यों स्प्रेड है फातिमा खालिद इस दूसरे डाटा सेट में एज कंपेयर टू दिस फर्स्ट डाटा सेट? जी, any volunteer, anyone who want to participate? Why there is more spread in The value of standard deviation is lower in the जिसमें 2 है तो वो लोअर है तो उसमें स्प्रेड ज़्यादा होगा, जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू हाई होगी तो उसमें स्प्रेड कम होगा. नहीं, आप उल्टा बोल गई हैं. जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, यानी जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, 2 है फर्स्ट डाटा सेट में, तो उसमें आप देख रहे हैं स्प्रेड कम है, स्प्रेड यहाँ से यहाँ तक है. ठीक है जी. लेकिन जब उसी डाटा सेट में 4 हमने स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारे डाटा सेट का, तो आप देख सकते हैं हमारे डाटा सेट का जो स्प्रेड है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे आ रहा है. So it is more wider, more dispersed, more, there is a spread in the second data set as compared to the first data set. So that's the whole thing about this. ये इसमें पीछे एग्जांपल भी दी हुई है, इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है. जिसको समझ नहीं आई प्लीज डू आस्क.
मेरे ख्याल में ये जिसने भी इनपुट दिया था, कौन है जिसने भी इनपुट दिया था? हफ्सा गांधी सर। जी हफ्सा, आर यू क्लियर अबाउट इट? यू सेड इट बट यस यू सेड सर, इट। यस हाँ यस सर, उल्टा हो गया। जी, मेक श्योर करें एग्जाम में उल्टा नहीं होना चाहिए। अभी अभी खैर है। सो आप इसमें भी देख सकते हैं मीन दोनों का सेम है, मीन दोनों डाटा सेट का सेम है, लेकिन जब 12 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है वो ऐसे स्प्रेड है, ऐसे डिस्पर्स है, और जब 24 उसके डबल है तो जो स्प्रेड है वो ऐसे है। ठीक है जी। सो देयर इज मोर स्प्रेड इन द सेकंड डाटा सेट। So changing mu shifts the distribution right or left, and changing the standard deviation increases or decreases the spread, and that is what we just discussed. Properties of standard normal curve, ये आपके क्वेश्चन भी आया हुआ है कि mu में कौन बताएगा जी क्या प्रॉपर्टीज हैं standard normal curve की? Let me just ask a random student. अमादुल्लाह जी, अमाद और मानूर अहमद और मोहम्मद यासर, क्या प्रॉपर्टीज हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की? Sir, it is bell shaped शाबाश। और perfectly symmetrical जी जी। और इसमें मीन, मीडियन और मोड सेंटर में होंगे। शाबाश। एनीथिंग एल्स? और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? और 50% lies on each side. वेरी गुड जी। 2-3 पॉइंट्स और है, कोई और ऐड करेगा इसमें? ये क्वेश्चन आया हुआ है बाद में आपके एग्जाम में। सो प्रॉपर्टीज इन्होंने बिल्कुल ठीक सर बताई हैं। दो डिटर्मिनेंट्स है, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड इट्स एसिम्प्टोटिक, मतलब जी डज नॉट टच द बेस। जी बिल्कुल ठीक बताया। सो इट इज बेल शेप्ड, जिस तरह आप देख सकते हैं, इट इज बेल शेप्ड, इट इज एसिम्प्टोटिक, नॉट टचिंग द बेस, बेस को टच नहीं करता, परफेक्टली सिमेट्रिकल है, 50% एक साइड पे, 50% दूसरी साइड पे, मीन मीडियन मोड आर इन द सेंटर ऑफ द कर्व, बिल्कुल ठीक जिस तरह आपने बताया, और हाफ ऑफ द वैल्यूज लाइज ऑन ईच साइड, where it is cut into half at the highest point. It has two determinants, mean and standard deviation, हम बात कर चुके हैं। So ये बड़ी सिंपल सी इसकी आंसर है, आप वो फिगर से ही पता चल जाता है। अगर आपको थोड़ा सा फिगर ही याद हो तो आप इन सारी बातों को लिख सकते हैं। कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो हम एस्टिमेशन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, जब हम अपने डाटा सेट को पॉपुलेशन पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को यूज़ करते हैं, और हमने किया, जो हमने रिजेक्शन रीजन भी ड्रॉ किया और सब कुछ किया, उधर हमने यूज़ किया। अब ये बात आती है इस चीज़ की, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की। या तो मैं बना देता हूँ, लेट मी जस्ट मेक इट स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। इसको गॉसियन कर्व भी कहते हैं। गॉस बेसिकली एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने ये चीज़ बनाई थी। तो अगर एग्जाम में ये आ जाए, तो ऑप्शन आ जाए, तो इसको गॉसियन कर्व या गॉसियन कर्व भी कहते हैं। गॉस उसका नाम था, जर्मन जो भी मैथमेटिशियन था जिसने बनाया था। इसकी इसकी जो एलिमेंट है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में जिस तरह आपको पता है, जब आपके मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम्स भी होते हैं या कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो कोई मीन आता है उसमें। Okay, just hold a second. I'm just getting, I guess, some messages. Hold on a second, please. Okay. Sorry. So उसने जो बनाया, फॉर एग्जांपल आपके जो मीन आता है, इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो मीन आता है, वो आता है फॉर एग्जांपल 650। उनके जो मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम मार्क्स आते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स का जो मीन आता है वो 650 आता है। और उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, आपने पिछले क्लास में उसको कैलकुलेट किया है कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को, वो 50 है। सो 650
plus 50 is 700. And over here it would be 600 because you minus 50 from 650, so it's 600. And then you again minus, so it will be 550. And again, if you minus, क्योंकि हम third standard deviation तक जाते हैं, तो it would be 500. ठीक है जी? इस साइड पे अगर हम पॉजिटिव साइड पे ऐड करें तो 750 हो जाएगा, और फिर 800 हो जाएगा. जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है वो ये कहता है कि मेजॉरिटी जो डाटा सेट होता है वो मीन के इर्द गिर्द फॉल करता है. ये जो 34% ऑन द पॉजिटिव साइड और उतना ही नेगेटिव साइड पे होगा, क्योंकि जिस तरह अभी हमने इस प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया कि परफेक्टली सिमेट्रिकल है, जितनी वैल्यूज इधर है उतनी वैल्यूज उधर ही है दूसरी साइड पे. सो 34% किधर. ये कैसे आया है? ये बेसिकली स्टैटिस्टिशियंस ने और मैथमेटिशियंस ने पूरा, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि दैट्स not our domain. We are not making you statisticians. We are just making you, we want you to get the basic concept. And the basic concept is, in majority of the research and majority of the data set, majority of the values fall around the mean. In this case, it is 650. That is 34% between the mean and the first standard deviation. This is first standard deviation, and mean and the -1 standard deviation. ठीक है जी. So इसके बाद जो आती है वैल्यू वो कितने परसेंट आती है, कौन बताएगा? 13 point something. जी, it's around 13.5% over here. मैं personally लिख रहा, और 13.5% over here. So 13.5 and 13.5 is actually 27. So आपको भी पता है कि मेजॉरिटी, इसका मैं लॉजिक वाले बताता हूँ. इसके बाद क्या आती है वैल्यू? It's 2.4 I guess. कितना? 2.4. जी, 2.4 इधर आता है और 2.4 इधर आता है, और जो रह जाता है वो 0.01 या इस तरह कुछ रह जाता है, सो इधर भी 0.01 रह जाएगा. सो आप देख सकते हैं आपके भी, जब मैंने इधर एग्जांपल आपको आपके मैट्रिकुलेशन के मार्क्स दिया, इसमें आप कोई भी डाटा सेट डाल सकते हैं. मेजॉरिटी जो होते हैं वो मीन के इर्द गिर्द ही कहीं पे फॉल करते हैं. कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा मार्क्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स लेते हैं, और बहुत कम होते हैं जो बहुत ही कम मार्क्स ले लेते हैं. सो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन के बीच में कितनी परसेंट वैल्यूज हैं जी, नेगेटिव एंड द पॉजिटिव साइड? 68%. जी, 68%. कोई और भी पार्टिसिपेट करे जी? 68%. यासिर तुम हो यहाँ पे? एंड आकिब, नाम तो तुमने नजर आ रहे हैं, या लेटे हुए हो या सो रहे हो, क्या हो रहा है? फरहान, मुबशिर, तुमने तो स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की थी. आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स. याद है तुम्हें? 95 second standard deviation. जी, बिटवीन द सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन इट वुड बी 95. क्यों होगा? क्योंकि 68 ये वाला और 27 ये वाला, 13.5 और 13.5, तो ये सारा एड अप आप करेंगे 68 प्लस 27, तो इट वुड बी 95% बिटवीन द सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन. ये आपका एमसीक्यू आ सकता है अगेन, और प्रॉब्ली शायद इस एक्सरसाइज में भी था जो मैंने अभी पोल में दिया. अगेन अगर आप थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में देखें, so that would be 99.7 या 99.8% आपका आ जाता है, और जो रेस्ट रह जाता है वो आपके सामने है 0.1%. सो ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे लेक्चर में, मैंने भी दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दिया. कोमल, यू आस्क्ड मी अबाउट दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. आर यू क्लियर नाउ अबाउट इट?
Yes, sir. ओके Thank you, sir. ओके सो यही चीज़, ये जो आपको अभी नज़र नहीं आ रही है, यही मैंने भी एक्सप्लेन किया जो भी पीछे हमने किया. लेट मी जस्ट रिमूव दैट यार. Okay. So what is the total area under the standard normal curve? कितना होता है standard normal distribution curve? एक मिनट में One. मैं जिससे पूछूं बताओ यार. एसन्स आईफोन तुम बताओ. हिरा, महबूब, शादाब, सऊद. आवाज आपकी नहीं आ रही. So the total area in the curve is 1 or 100%. नहीं हिरा, आवाज की बिल्कुल समझ नहीं आई. It seemed you talked from a cave, you know. What percentage of the area fall below the mean and above the mean? It's 50% or 0.5. जिस हमने पहले कहा कि जो है above and below 50% होता है. ये वही चीज़ है जो मैंने भी एक्सप्लेन की थी. आपको ये चीज़ें याद रखनी है. Between the first standard deviation, that is 60%. Okay. Hira, we can't hear you actually. You can just mute your mic. Okay, I have to mute you because this is not audible. Your voice is not audible. Sorry. Dr. Saab, you can write in the chat box. Okay. So 68, 95 and 99.7% rule है जो हमने पहले डिस्कस किया. Between first standard deviation 68% है, between the second standard deviation 95 and third 99.7. So अब आपके सामने ये सवाल दिया हुआ है. अब आप लोग अटेम्प्ट करें और जल्दी से मुझे बताएं. बल्कि मैं पूछता हूँ अभी थोड़ी देर में. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना. हूर, आप बताएं जी इसका क्या आंसर होगा. या सऊद तुम बताओ, या ज़र्क आप बताएं. सर 95% होगा क्योंकि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है. Okay. So the age distribution of sample of 500% is Bell-shaped with a mean of 40 years and a standard deviation of 12. So determine the approximate percentage of people. So it's absolutely right. It's actually 95% क्योंकि between two standard deviation आ रहा है. जिस तरह आपके सामने है. मीन जो है वो, सॉरी ये कहीं पे गलत हुआ है. मीन जो है 40 है और अगर आप माइनस करें, आपको अगर 16 to 64 वैल्यूज चाहिए, 16 to 64, तो that is between two standard deviation, which is 95%. Okay, again जी इसको जल्दी से कीजिए, बस फिर हम थोड़े से टफ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं. Shabash, this chat box is good. You can use chat box. Shabash. 68%, absolutely. क्योंकि आपके पास जो मीन है 600 है और स्टैंडर्ड डिवीएशन 100 दी हुई है.
तो it means that it is between the first standard deviation और फिर ये 68% होगा. The answer is 68%, absolutely. So let's go towards the tougher questions. So जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि हर वैल्यू तो आपको इस तरह स्पेसिफिकली नहीं मिल सकती ना. फॉर एग्जांपल अगर इधर 720 आ जाए तो फिर क्या करेंगे, या 710 आ जाए, हर वक्त इस तरह परफेक्ट एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे कि 300 900 के बीच में बताएं. आपको हो सकता है जी 315 एंड 915 के बारे बीच में बताएं एंड ऑल दैट. सो फिर क्या किया जाए, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जी स्कोर को यूज़ करते हैं, जिसमें वैल्यू हम देते हैं मीन और डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से. इसको हम प्रैक्टिकली आगे करते हैं और हम इसके लिए टेबल यूज़ करते हैं. अगर एग्ज़ाम में आएगा तो डेफिनेटली टेबल की वैल्यू आपको ब्रैकेट में मिलनी चाहिए, और उसके बगैर तो हो नहीं सकता. सो दैट इज़ समथिंग जो इम्पोर्टेंट है. ओके, सो ये वैल्यू आपको गिवन होगी, डोंट वरी अबाउट इट. ये हो नहीं सकता कि आपको गिवन ना हो एग्जाम में. अगर आप देखें तो ये वही कॉन्टेक्स्ट बना रहा है बिटवीन वन स्टैंडर्ड डेविएशन 0.34 जो अभी हमने डिस्कस किया, तो 0.34 मीन्स 34%. सो ये वही चीज़ है, लेकिन परसेंटेज हटा के बताया हुआ है और इसमें आपको हर वैल्यू का ब्रेक डाउन दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल 2.4 आ जाए तो फिर आप कैसे देखेंगे, सॉरी if it's 2.48, so 2.4 from here, and if you go towards this side तो आपको 8 यहाँ पे मिलेगा, and that would be 0.4951. तो ये given होंगी values, don't worry about it. These will be given to you in the question paper. So questions in front of you, you know the formula, attempt करें please इसको, and मैं randomly किसी से पूछता हूँ भी. तैमूर आप ट्राई करना प्लीज, और साथ में जुबाश आप ट्राई करें और इकरा आप ट्राई करें. What is the probability of getting a community management score of 575 or less with a mean of 500 and standard deviation of 50? So अभी हमने पीछे फॉर्मूला डिस्कस कर लिया कि इस तरह की जब सिचुएशन आए तो हम z स्कोर में इसको चेंज करते हैं. z is equal to x की वैल्यू minus mu, which is the mean, divided by standard deviation. So everything is given to you. आपने पहले वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उस वैल्यू को फिर टेबल में देखना है. Okay, let's see. Hafsa gave the answer 97.72%. So let's see. जी इकरा और जुबाश, यासिर, राफे, वैस, तैमूर. यार अगर तुम अब भी सो रहे हो ना तो बड़ी खराब हालत होनी है तुम्हारी. Okay, someone is saying 93, so let's see, let's check it. ये कितना आता है? Komal is saying 93, Shadab is saying 93, Taimur is saying 0.93, which is 93%. Shabash. Okay, good. Okay, so let's go ahead as we are short of time. So बिल्कुल आपके पास simple है, आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, and next is easy. Okay, there are 3 more answers. Taimur, Shabash, Rafi is saying 93. Okay, good. So we have enough answers. So let's see.
So 575 minus 500 divided by 50 is 1.5. If you look into this in the table, sorry, so आपको नजर आएगा कि इसकी जो वैल्यू आ रही है 1.5 की, अगर हम पीछे टेबल में भी देखें, 1.5 की 0.4332 आ रही है, ठीक है जी। So look up Z 1.50 in standard normal chart, you will get 0.4332 जो अभी हमने किया, प्लस 0.5 हमने क्यों ऐड किया जी, कौन बताएगा? जिन्होंने आंसर नहीं किया वो बताएं, हमने क्यों इसमें 0.5 को ऐड किया है, क्यों नहीं माइनस किया इसमें? यासिर, यासिर भाग ही गया। शाबी भी, फातिमा, रामीन जान, अच्छा यासिर है यहाँ पे, यासिर, आशान, मुबशिर, क्या कहोगे? हमने क्यों इसमें 0.5 को ऐड किया? इसकी समझ नहीं आई। अच्छा चलो, देखो तो पूछो ना यार, ये आई मीन पूछो बिल्कुल, इसमें क्या मसला है। देखें मैं अगेन, समझ ना आए तो प्लीज पूछें, ठीक है। Yes. What is the probability of getting a community medicine score of 575 or less? तो 575 कहीं यहाँ पे फॉल करेगा ना, मीन से Yes. आगे कहीं पे फॉल करेगा, तो कह रहा है 575 हो या लेस हो, तो लेस तो 400 भी है, 10 भी है, 1 भी है, 200 भी है, सारे हैं ना 575 और लेस, तो सब आएंगे। तो जो टेबल आपको वैल्यू दे रहा है वो तो यहाँ से यहाँ तक की दे रहा है, जो टेबल आपको वैल्यू दे रहा है, जो इसमें दी हुई है 4.332, इधर मैंने एरो भी बनाया हुआ है, ये तो ये एरिया हो गया। तो फिर ये एरिया कहाँ से पता चलेगा? इस एरिया का हमें सारा पता है, जब हमने पीछे स्टैंड नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जो हाफ साइड है वो 50% और 0.5 है, तो वही चीज हमने इधर लिख दी है 0.5। ये पूरी साइड 0.5 हमने ऐड इसलिए किया है क्योंकि वो कह रहा है क्वेश्चन में गेटिंग अ कम्युनिटी मेडिसिन स्कोर ऑफ 575 और लेस, तो लेस तो सब है ना, मतलब 10, 20, 100, 200, 300 सब कुछ लेस है 575 के, सो इसलिए हमने पूरी साइड ऐड अप की है, ये जो लेफ्ट साइड है, सो हम 0.5 इसमें ऐड कर रहे हैं, ये एरो मैंने बनाया भी हुआ इधर। सो 0.5 प्लस 4.4332 को आप ऐड करें तो 0.9332 आंसर आपके पास आता है जी। किसको समझ नहीं आई प्लीज मुझसे दोबारा पूछें, फिर हम आगे चलते हैं। जी मुबशिर तुम्हें आई है? Yes, sir. जी इसके अलावा कोई और कोई भी सवाल मुझसे करे प्लीज, यही टाइम है। जी हफ्सा आपने ठीक बताया चैट बॉक्स में। ओके लेट्स गो अहेड देन। अनदर एग्जांपल जी, सो इट्स इन फ्रंट ऑफ यू जी, हरी अप। मैं एनोटेशन अलाउ कर सकता हूँ, लेकिन फिर ये हरकतें हो रही है ना, ये हरकतें फिर होती हैं which is not right actually. So annotation is useful, इसमें आप कोई भी लिख सकता है। जी एनीवन, थोड़ा सा जल्दी करें प्लीज। ओके मुबशिर ने आंसर दे दिया 97, हफ्सा 97.7, शादाब सुंदस 97.7। मुबशिर तुमने कहीं पे थोड़ी सी गलती की है क्योंकि यू गिव द आंसर 97, सो इज देयर सम इशू? ओके जी आप लोग अपने आंसर्स प्लीज लिखिए। लैला ने ठीक, इस तरह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है 97.7, पूर ठीक बता रही हैं, खुशबू। Okay, so we have enough answers, so let's go ahead.
So what person who take this test are able to pass the course? Sorry, I didn't get the question. So बिल्कुल और देखें उसमें बताया हुआ है, suppose the score in the test have a normal distribution with a mean of 70 and standard deviation of 5. Assume the students need to get at least 60 in the test to pass the course. तो अगर उसको at least 60 चाहिए कि वो पास कर सके कोर्स को, तो वो ही सारा डाटा हमें दिया हुआ है। 70 आपका मीन है जो आप गिवन है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दी हुई है 5 और ये सब आपके पास -2 करके आता है। तो -2 जब आता है तो -2 को अगर आप देखेंगे टेबल में तो उसकी वैल्यू आती है 0.4772। ये गिवन होगी वैल्यू, मैं दोबारा कह रहा हूँ। इधर अगर आप देखें इसको -2 या 2.0 दोनों एक ही हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है, दोनों की वैल्यूज एक साइड, हर साइड पे एक ही जैसी है। सो 0.4772 जो है 2 की वैल्यू आती है जो हमें इधर गिवन है, और हम ये तो हमारे पास इधर से इधर की वैल्यू आ गई ना, और फिर हम इसमें 0.5 क्यों ऐड कर रहे हैं ये कौन बताएगा? इसका क्या कॉन्सेप्ट है? यासिर तुम जरा माइक ऑन करो ना यार। राफे माइक ऑन करो अपने। अवैस, अमीन, काशान, ये हम 0.5 अरसलान क्यों हम ऐड कर रहे हैं? जी जी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल। मेरे से पूछो प्लीज, आंसर करें। ठीक बताया आपने, थोड़ा सा जल्दी करें प्लीज। यार मूवी देखते हुए तो तुम्हारे माइक्रोफोन ठीक काम करते हैं, हेडफोन्स वगैरह, ये जवाब देते हुए तुम्हें क्या तकलीफ हो जाती है? सारा टाइम नेटफ्लिक्स पे मत बैठो ना तुम। जी फैजान, फरहान, फातिमा रहमान, क्या कहेंगे आप लोग? ये हम 0.5 क्यों ऐड करने लगे? Okay, this is disappointing. What percentage of students would take the test are able to pass the course? कितने % बच्चे होंगे जो ये कोर्स लेंगे और पास करेंगे? So passing score आपको दिया हुआ है which is 60 in this case. So 60 and above, क्योंकि पास तो 80 भी है, 90 भी है, 100 भी है, सारे हैं ना। तो 60 to 70 तो हमें वैल्यू आ गई 0.4772, और ये जो एरिया है, ये सारा एरिया, ये भी हम ऐड करेंगे क्योंकि इन्होंने भी तो सबने पास किया ना, इन सब ने भी तो पास किया क्योंकि इनके तो 60 से बहुत ही ज्यादा मार्क्स आए हैं। सो इन दिस केस अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे 0.4772 को और 0.5 को, तो आपके पास 0.9772 आया। बशर तुमने 0.97 क्यों लिखा था भाई? Be careful about this whole element, ठीक है? सर सॉरी समझ नहीं। आपने जो आंसर दिया था that was 0.97। सर वो 97 था सर, वो जल्दी में मैंने पॉइंट। ओके चलो, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। अब इसमें हमने पासिंग मार्क्स जो है 60 से 65 कर दिए, तो इसमें कोई इतनी खास चीज नहीं है। लेट्स जस्ट स्किप दैट। हाँ, अब ये है, what percentage of students who take this test are able to get the score between 60 and 75? So कितने % स्टूडेंट्स होंगे जिनका स्कोर between 60 and 75 आएगा? यही मेथड आपने यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन इस फॉर्मूला को आपने 2 दफा यूज करना है। पहले इस x वैल्यू के लिए विच इज 60 और फिर इस x वैल्यू के लिए विच इज 75। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी नहीं आते इन क्लासेस में। आई डोंट नो व्हाई। I can see there are certain good students who are absent, so this is their loss actually. Khola Sayyed, क्या कहेंगी आप, हमें क्या करना चाहिए? And Mavish?
Okay, Taimur gave the answer of 81.85. Shabash, let's see. Okay. तैमूर जरा अपनी आवाज तो यार हमें सुनाओ, तुम बोलते भी हो कि नहीं? जरा बोलो हम इसमें क्या करने लगे हैं, ये 81.85 कैसे आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? आई होप तैमूर ये तुम ही हो, तुम्हारा कोई भूत नहीं है जो ये काम कर रहा है, यू नो, आई होप सो, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है और सिर्फ तुम्हारी चैट नजर आ रही है। सो एनी हाउ, बाय द वे मैं भूल ना जाऊं, दिस इज आवर लास्ट क्लास। आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्री प्रॉफ एंड योर केएमयू एग्जाम, शायद आखिर में भूल जाऊं। सो आई होप आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और भी मेहनत करेंगे। I have to unmute it from my phone settings, sir. I need I need a minute. Okay. चलो शुक्र है, at least this is not your Jen who is doing all this. It's you. So बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी बताया भी कि इसके लिए आपको 2 दफ़ा इस चीज़ को यूज़ करना होगा। पहले आप इसको यूज़ कर रहे हैं जी स्कोर यानी 60 के लिए, उसी मेथड में, यानी उसी चीज़ में, और फिर आप 75 के लिए यूज़ करेंगे इसी चीज़ के लिए। ये 70 और 5 जो है ये आपको गिवन है डाटा में। 70 आपको मीन गिवन है, एसटी आपको 5 गिवन है क्वेश्चन में। सो यस जी। सो अगर आप देखें, ये तो वो फर्स्ट पार्ट है जिसकी वैल्यू आती है -2 की 0.4772, और जो सेकंड पार्ट है उस क्वेश्चन का विच इज 75, द वैल्यू विच इज गिवन इज 75, उसकी जो वैल्यू हमें सारे कैलकुलेशन के बाद आती है ऑफ 1 की, अगर हम टेबल में देखें तो आती है 0.3413, यही यहाँ पे गिवन है, और ये जो वैल्यू यहाँ से आई है। सो इन दोनों को हम मर्ज कर रहे हैं, इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है what percentage of students who take this test are able to get the score between 60 and 75। जो आपको between कह रहा है 16 and 75, तो फिर तो आपके पास इन दोनों को ऐड ही करना रह जाता है ना। So I hope everyone is clear। अगर किसी के अभी भी कोई सवाल है प्लीज पूछें। जी, you guys need to talk a bit, you know, ताकि I can go ahead। Sir, no questions. I hope everyone has the same, you know, frequency with this whole question। So again, a question is given, मीन आपको दिया हुआ है 100, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। जी सुफियान जी, you did raise your hand, so just ask a question। जी पूछे ना, तुम सवाल पूछना चाह रहे हो या ऐसे ही हाथ खड़ा किया? जी सुफियान, वी आर वेटिंग। सर क्लियर हो गया सर, ओके। अच्छा, तुम ऐसी मस्तियां कर रहे हो फिर इस जूम के साथ, ठीक? नो सर, नहीं हो रही है थोड़ी बहुत। सो एनी हाउ, सो मीन जो है इसका 100 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 दिया हुआ है। if IQ of a person is 110, how do you compare him to the rest of the people? अगर एक बंदे का IQ 110 है तो आप इसको दूसरों के साथ कैसे कंपेयर करें? That's the question। So सारा डाटा तो हमें गिवन है, हमें x की वैल्यू गिवन है which is 110, मीन गिवन है 100, 15 आपको गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी फार्मूला के अंदर आप एंटर कर दें इसको, आपके पास जो वैल्यू आएगी that would be 0.67। So if IQ of a person is 110, how do you compare him to the rest of the people? ठीक है जी। So अगर आप 0.67 की वैल्यू देखें जो आपके पास आती है z की, वो आती है 0.6 और ये 7 यहाँ से, so 0.2486 आती है, ठीक है जी। So with an IQ of 110, the z score is 0.67, जो भी हमने किया इसमें। जब IQ 110 है तो जो z स्कोर की वैल्यू आ रही है 0.67 आ रही है, जो भी हमने टेबल से 0.67 आ रही है, और इसको अगर हम टेबल में देखेंगे तो हमारे पास
जो वैल्यू आएगी वो 0.2486 आ रही है। 0.67 हमारी z की वैल्यू आई, ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया। इससे आप लोग पिछले 3-4 क्वेश्चंस में यही कर रहे हैं। उसको हमने टेबल में देखा, उस टेबल में देखने के बाद उसकी वैल्यू आई वो आई 2.486। There's a question, let me just see that. Okay, 0.2486. So we know that area up to the mean is 0.50, and we know that our score was above the mean. So we add the two numbers to get a total area of 0.7486. Therefore, your percentile rank in terms of IQ is 75.486, which means that you scored equal to or greater than 75.486 of the population. So अगर आप देखें, if we compare this 110 to the rest of the people, तो हम इसीलिए कंपेयर करते हैं ना कि भाई इसका ये स्कोर आया तो ये कैसा IQ है इसका बाकियों से, या FCPS में आपका एग्जाम का परसेंटाइल देखते हैं तो देखते हैं भाई इसका क्या स्कोर आया। तो परसेंटाइल अगर 75 या 76 होता है तो आपको कहते हैं जी आप पास हैं, उसमें तो परसेंटाइल की बेस पे होता है ना। सो आपको कंपेयर किया जाता है, और कंपेयर करके जो नीचे वाले होते हैं उनको कहते हैं जी इससे इसका इतना हाईएस्ट है या इतना हाई है परसेंटाइल। आप देखें अगर हम इसको कंपेयर करें, इफ वी कंपेयर इट, तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन था, आपको अगर आप देखें तो हाउ डू यू कंपेयर हिम टू द रेस्ट ऑफ द पीपल, वही FCPS की एग्जांपल है आपकी। तो पता चलता है कि जो इसको परसेंटाइल रैंक आ रहा है वो आ रहा है 74.86, which means that you scored equal to or greater than 74.86 of the population. So इधर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। ये जो वैल्यू आई है इसकी याद रखिए, ये इस टेबल को देख के आई है। ये जो वैल्यू आई है वो टेबल देख के आई है, और इसमें 0.50 ऐड किया है, क्योंकि इस साइड की जो सारी वैल्यू है वो भी हमें ऐड करनी है, क्योंकि ये भी तो हम कंपैरिजन नहीं आएगा जिसका 90 आएगा, 80 आएगा, 70 आएगा, तो उसके साथ भी हम कंपेयर करके उसे कहते हैं कि जी तुम IQ तुम्हारा अच्छा है, तुम टेस्ट में पास हुआ, तुम्हारा FCPS में तुम्हारा स्कोर अच्छा है, तुम पास हो, आगे आप जाएं नेक्स्ट स्टेज पे। आप कहिए जी हम ऊपर से क्यों नहीं कंपेयर कर रहे? ऊपर से अगर हम कंपेयर करने लगेंगे तो उसमें तो हम यूजुअली कंपेयर नहीं करते ना, तो लोएस्ट लेवल से कंपेयर करते हैं ताकि हम उसको आगे अगले स्टेज पे भेज सकें या पास डिक्लेयर कर सकें। उसी बेस पे हम कंपेयर करके उसको आगे डिसीजन मेकिंग में लेके आते हैं। जी कोई सवाल है इधर? मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, अभी तक तो कोई सवाल नहीं आ रहा। So assume that the mean weight of Pakistani males between 21 and 30 years is 156 pounds with a standard deviation of 8. If you select a male at random, what is the probability that his weight will be 160 pounds or more? जी जल्दी से करें, जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया या जिन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं उनको स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा हूँ कि वो जल्दी से इसका जवाब दें। असफंदियार, अमाद, एहसन, फैजान, फरहान, आप सब लोग अपने चैट बॉक्स, अगर माइक नहीं काम कर रहा चैट बॉक्स को यूज करें। अमीन, काशान, यासिर, नौशीन, जी सुमैया, सुंदस, हंसला, जी क्या कोई आप चैट बॉक्स में कुछ लिखेंगे? Okay, so Fatima is saying formal 31. Okay, good. ये वही लोग हैं जो हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। आई विश कि मेरी क्लास होती तो मैं वीकेस्ट लिंक्स को पिक कर सकता, लेकिन अब मैं कर नहीं पा रहा।
जी शाबाश, अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। गुड। Okay, so that's enough, I guess. So if you select a random male at random, what is the probability that his weight will be 160 or more? तो देखिए मीन तो आपको given है, which is 156. कहता ये है कि आप एक random बंदा pick करें तो what is the probability that his weight will be 160 or more? यानी ये 160 कहीं यहाँ पे fall करेगा ना, और more ये आगे कहीं पे fall करेगा। तो z की अगर हम वैल्यू देखें तो वो आती है 0.380, 0.380। तो टोटल एरिया हमें पता है वो कितना है, वो 0.5 है। हमने 0.380 को इससे माइनस किया, क्यों सॉरी 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 इसकी जो जी स्कोर की वैल्यू आती है वो आती है 0.5। इस 0.5 को अगर आप जी टेबल में देखेंगे तो वो आती है 0.1915। 0.5 की वैल्यू मैं दोबारा कंफर्म आपको बता देता हूँ। अगर आप देखें तो ये 0.5 की वैल्यू जी टेबल में 0.1915 दी हुई है। सो 1915 है। इसको हमने 0.5 से माइनस क्यों किया है, क्योंकि वो कह रहा है 160 आए या मोर आए। तो 160 और मोर तो कहीं यहाँ पे है ना, ये सारे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें पीछे को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसी से इसको माइनस कर देंगे, इसी एक साइड से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो हमें नहीं चाहिए ना। 160 तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेट विल बी 160 और मोर, यानी आगे वाला। तो ये साइड तो हमें चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। कैसे? 0.5 माइनस 0.1915, तो यू विल गेट 0.3085 इन द एंड। तो आप इसका आंसर ये बता सकते हैं। जी किसी का सवाल है यहाँ पे, प्लीज पूछें। मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एक चीज बता देता हूँ। जब हम SPSS में भी जाते हैं ना, मैं प्रैक्टिकली अगर इसका बताऊं आपको, जस्ट होल्ड अ सेकंड प्लीज। तो ये एक नहीं, जस्ट होल्ड अ सेकंड प्लीज। हाँ, सो ये मैं शेयर कर रहा हूँ एक स्क्रीन SPSS की, कि ये हम प्रैक्टिकली करते भी ऐसे ही हैं भाई। ये ऐसा नहीं है कि बस ये इधर यूज हो रहा है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ डिसीजन मेकिंग इसकी बेस पे हो रही है। अभी जो आपने देखा है -3 स्टैंडर्ड डिविएशन में तकरीबन 1-2-3% होने चाहिए। हमारे यहाँ 40% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड हैं, -3 स्टैंडर्ड डिविएशन इससे नीचे। तो ये प्रोग्राम्स जो लॉन्च हो रहे हैं, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है, ये हवा में नहीं बनती, ये ऐसे नहीं होता सब कुछ। और जिस तरह मैं पहले कहता हूँ, कम्युनिटी मेडिसिन पूरी पॉपुलेशन के साथ डील करती है। तो अब जो पॉलिसी लॉन्च हुई है सास नशो-नमा के, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को डील नहीं करती है, एक बच्चे को डील नहीं करती, ये सारे बच्चों को, पूरे पाकिस्तान के बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता डील करेगी, जिस तरह ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट अ बिगर डिसीजन, अ बिगर हिट। सो ये आपके सामने एक रैंडम डाटा है, एक किसी भी SPSS फाइल का। इसमें एज का अगर मैं इसका एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बनाऊं, सॉरी फ्रीक्वेंसीज में जाके एनालाइज एंड रिपोर्ट एंड फ्रीक्वेंसीज में जाके अगर एज में इधर इसको इंक्लूड करूं यहाँ पे, और मैं स्टैटिस्टिक्स में जाके एज के लिए कौन सा चार्ट बनेगा जी, कौन बताएगा? जल्दी, थोड़ा सा 5 मिनट्स रह गए हैं, बस बात खत्म हो गई है। एज के लिए कौन सा प्रेजेंटेशन होनी चाहिए? हिस्टोग्राम। जी बिल्कुल, हिस्टोग्राम होना चाहिए। और अगर वही कोई और बताए, कोई यार मेल इंडिविजुअली बताए ना, अगर क्वालिटेटिव है, फॉर एग्जांपल केपी सिंध और इन सब का डाटा है, तो वो किस तरह बताया जाएगा? सर पाई चार्ट। भाई अभी मैंने कहा कोई मेल इंडिविजुअल बताए। अच्छा,
जी कोई बात करेगा, कोई है यहाँ पे? देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक चीज़ बता रहा हूँ। ये नहीं मैं कोई इधर कोई कि पॉलिसी मेकर्स कैसे डिसीजन लेते हैं। ये अभी जो लॉन्च हुआ है, आपको पिक्चर नजर आ रही है ऑफ सनिया निश्तर एंड पीएम प्राइम मिनिस्टर? हेलो, कैन यू सी दिस पिक्चर? Yes, sir. तो इसमें ये क्या बता रहे हैं, किसने एक्सप्लेन कर रहे हैं? स्टंटिंग प्रेवलेंस बाय प्रोविंस। तो ये सारा बार चार्ट बता रहे हैं जी, और उसी में डाटा को शो किया जा रहा है। तो ये पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं, इन्हीं डाटा की बेस पे, अभी देखें ना, इन्होंने केपी में फाटा रीजन, एक्स फाटा रीजन में लॉन्च किया अभी ज्यादा, और सिंध में लॉन्च किया, और जीबी में लॉन्च किया, क्योंकि डाटा हमें बता रहा है कि भाई उधर ज्यादा मसला है। सो ये ऐसे नहीं है कि बस मैं इधर आपको पढ़ा रहा हूँ और बस ये एग्जाम के लिए है और बस ये बात खत्म हो गई है, ऐसा नहीं होता। आप इसकी बिगर पिक्चर को समझने की कोशिश करें। पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी मेडिसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। तो मैं अब दोबारा अपने जूम पोल की तरफ आता हूँ। सो वो तो वहीं पे रह गया यार, SPSS सबर। एक मिनट, बस आखिरी 2-3 मिनट ही है मेरे पास। ये बार बार मैं इसलिए कहता हूँ तो कि मैं तुम लोगों को ज़्यादा बता सकूँ। सो हिस्टोग्राम और शो नॉर्मल कर्व ऑन हिस्टोग्राम, कंटिन्यू और ओके आप करें तो आपके पास देखेंगे हिस्टोग्राम में, आप देखेंगे आपके पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बन रहा है। इसमें मीन आपको 44 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 44 कहीं यहाँ पे फॉल करेगा, मेजॉरिटी वैल्यूज उसके इर्द गिर्द फॉल करती हैं। ठीक है जी। सो ये एज की आपको स्टैंड नॉर्मल कर्व दी हुई है कि एज का मीन जो है 44 है, और इसमें फिर आप और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, डाटा को और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये बता रहा हूँ कि होता कैसे है सारा। ये ऐसे ही हम डाटा 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 फिगर्स को यूज करते हैं। अच्छा जी, जल्दी से अब मैं क्विज की तरफ जाता हूँ। जी जी, कैन यू सी द पोल? जल्दी से आप अटेंड करें जी प्लीज इसको। जी, देयर आर 39 पार्टिसिपेंट्स और अभी तक सिर्फ 3 ने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर किया है। 1 मिनट होने को है, थोड़ा सा जल्दी करें ताकि हम बस एंड कर सके। दिस इज आई गेस द लास्ट क्लास। या ओके जी, तकरीबन 2 मिनट हो गए, थोड़ा सा जल्दी करें क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं। पहले इन द सेंस के पहले आप क्वेश्चन देख चुके हैं। ओके, सो लास्ट 30 सेकेंड्स जी।
Okay, so I'm about to end the poll. Share results. So अब आपके सामने है, if in one of the groups of premature infants the maximum value for Hexam in days A was substituted with a much higher value, which of the given value remains unchanged. तो अगर आप उसका कोई भी वैल्यू, आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू चेंज कर देंगे तो हर एक पे फर्क पड़ेगा, हर चीज पे फर्क पड़ेगा एक्सेप्ट मीडियन के ऊपर। मीन भी चेंज होगा क्योंकि अगर आप उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 100 से 150 कर देंगे तो मीन भी अफेक्ट होगा, और मीन से डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी अफेक्ट होगी, क्योंकि ये तो हम डिराइव ही मीन की बेस पे करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। और रेंज भी अफेक्ट होगी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं 100 से 150 कर दूंगा तो ऑब्वियसली मेरा रेंज अफेक्ट हो जाएगा। तो जो अफेक्ट नहीं होगा, विच विल रिमेन अनचेंज्ड, इज मीडियन। वो तो मिडिल वैल्यू है, वो मैक्सिमम वैल्यू से अगर मैं उसको 150 कर दूंगा तो उससे मिडिल वैल्यू चेंज नहीं होगी। There are 50 individuals in a population. They have the same hemoglobin level, that is 40 gram per deciliter. As there is no variability, the standard deviation will be 0, Dr. Saab. It will be 0. It won't be 1. जब कोई डिस्पर्शन ही नहीं है, कोई वेरिएबिलिटी नहीं, कोई स्प्रेड ही नहीं है, क्योंकि सबकी जो हीमोग्लोबिन लेवल है सबका एक सीधी लकीर में, बिल्कुल सीधी लकीर में 40 ग्राम पर डेसीलीटर है सबका, सब 50 के 50 इंडिविजुअल्स का। तो जब एक स्ट्रेट लाइन में है, एक स्ट्रेट एरो में है लॉन्गिट्यूडनली, तो उसमें डिस्पर्शन कहाँ पे है? उसमें तो डिस्पर्शन है ही नहीं, वेरिएबिलिटी है ही नहीं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 0। A normal distribution curve is mainly based on mean and standard deviation. ये तो अभी हमने किया है, अभी आपके सामने ग्राफ भी, फिगर भी बनाया, सब कुछ किया। I am surprised कि इसके बावजूद भी इतने सारे लोगों ने दूसरे आंसर्स दिए हैं। So mean and standard deviation is the right answer. फिर आता है the area between standard deviation to standard deviation on other side is, ये तो बहुत ही आसान था, इसमें भी कुछ लोगों ने गलत अटेम्प्ट किया। मैं हैरान हूँ कि अभी हमने ये किया था, between two standard deviation जो होता है वो 95% वैल्यूज होती है। And the last question of your fourth year from my side is Zoom class के लिए. In a study about control of diabetes mellitus type 2 by the oral hypoglycemics, the mean fasting blood sugar is 150 with of 150 patient was 100 milligram per deciliter with a standard deviation of 10. From the data, 99% of the given sample value will be in the range of क्या? 99%. So this means 3 standard deviation. 3 standard deviation अगर आप 150 से 100 से माइनस करें 10 10 10 3 times तो 70 हो जाएगा, और ऐड करें 3 times 10 10 10 तो 130 हो जाएगा। So that's the right answer, A, 70 to 130. So that's the end. अगर कोई भी अभी भी सवाल है please to ask, और फिर हम end करने लगे। जी, any questions? सर ये कम्युनिटी के लिए अगर हम नसीम शहजाद के जो पास्ट पेपर है सर वो देखें, वो आएंगे कि नहीं, कुछ इम्पोर्टेंस है उसकी? Frankly speaking, मैं ये पहली दफ़ा नसीम शहजाद का नाम सुनूं, so I don't know much about it. Please आप लोग सिर्फ पास पेपर से फोकस ना कीजिए, although yes I agree कि पास पेपर्स एक अच्छा एज देते हैं आपको, लेकिन मेक श्योर करें कि आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम मिला इस दफ़ा, तो आप लोगों की तैयारी अच्छी हो, और ये नहीं है कि आप पास पेपर्स को देख लें और बस वैसे ही जाएं, थोड़ा सा और चीज़ों को भी टच करते हुए जाएं। आई नो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो रिवाइज करनी होती हैं, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही बस बाकी चीज़ों को छोड़ के चले जाएं आगे। जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हैं मेक श्योर करें कि वो ठीक नोट्स हों। यस, ओके सर, थैंक यू सर। जी, और कोई सवाल? बल्कि मैंने तो एक बुक पूरी एक शेयर की थी आप लोगों के साथ आपकी एक्सरसाइज के लिए, उसमें एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं और उसमें बड़े अच्छा कॉन्सेप्ट्स भी दिए हुए हैं। आई एम श्योर आप लोगों को मिली होगी वो बुक। यस सर, मिली है। जी सर हमें तो
नहीं भाई, मैंने तो पूरे ग्रुप में शेयर की थी। मुबशिर, ये अपने ये ग्रुप में फिर शेयर करो प्लीज यार। ओके सर। याद से कुछ 1.5-2 महीना पहले या 1 महीना पहले मैंने शेयर की थी जी। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज डू आस्क, फिर हम एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गुड लक, अल्लाह हाफिज।